हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज बताऊंगी उगते हुए सूर्य का ध्यान करने से क्या बेनिफिट होंगे। उगते हुए सूर्य का जब आप ध्यान करेंगे तो कैसे कितना सूर्य उस वक्त आपको दिखना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उठकर आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे। अगर आप नहा धो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहली तब आप क्या करेंगे, जब सूर्य का वो रूप देखेंगे जब सिर्फ सूर्यदेव लाल रंग के होते हैं, कोई किरणें नहीं निकली होती हैं, सिर्फ लाल रंग के होते हैं। उस वक्त आप सूर्य का अगर देख सकते हैं अपनी छत से, बालकनी से, या किसी ऐसे पार्क से जहाँ से आपको सूर्य लाल रंग का दिखाई दे, उसमें कोई किरणें ना दिखाई दे उस वक्त। तो ऐसे सूर्य का ध्यान करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे, आपकी आंखें भी स्वस्थ होंगी, बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी। ये सूर्य ध्यान करने से आपके सभी सिंबल्स भी पावरफुल हो जाएंगे अगर आप इस तरह से ध्यान करेंगे, और आप पूरी तरह से एनर्जेटिक हो जाएंगे। आपकी शरीर भी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा, आपका बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी सोच, आपकी हर एक चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ आगे ग्रो करती चली जाएगी। तो सबसे पहले आप एक आसन बिछा लें, जहाँ पर भी करें, पार्क में करें या कहीं पर भी करें, घर पर करें, छत पर करें, बालकनी से करें, जहाँ से भी आपको सूर्य दिखाई देते हैं। लाल सूर्य, एकदम लाल, ना कि रोशनी वाले, एकदम रेड कलर का गोला जब आपको दिखाई देता है तो उस वक्त आपको ये सब करना है। ये सब करेंगे, आसन बिछा लिया आपने, आप उस जगह को क्लीन कर देंगे। सबसे पहले आप रेकी कॉलिंग करेंगे, और रेकी कॉलिंग अपने परमात्मा को प्रणाम करके कॉलिंग करेंगे कि रेकी ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र में प्रभावित हो। इस तरह से कॉलिंग करेंगे जिस तरह से आप पहले भी करते ही थे। अगर आप हीलर नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं। वो प्राण ऊर्जा जब आपके हाथों में आएगी तो आप अपनी हथेलियों से आपकी हथेलियों में वो पहुंच जाती है ऊर्जा, और उस जगह को क्लीन करें, अपने आसन को क्लीन करें। अगर आप घर से बाहर हैं तो प्रोटेक्शन बना लें पहले ही, और घर पर ही हैं, छत पे हैं, तो आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्लीन करें खाली, और अपने आसन को शुद्ध कर लें, है ना। रेकी कॉलिंग तो आपने कर ही चुके हो। आपने सूर्यदेव को भी प्रणाम करना है। सूर्यदेव से कहें कि आप मेरे सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं, और वो प्राण ऊर्जा को आप फील करेंगे कि सूर्य, उगते हुए सूर्य की रोशनी आपके सिर के ऊपर बरस रही है। अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखें। कमर सीधी रखने से क्या होगा, एनर्जी आपके सातों चक्रों में आसानी से पहुंच पाएगी, और आपके हर एक चक्र क्लीन होगा और हील भी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप करेंगे। अब आपने आसन बिछा लिया, ईश्वर से प्रार्थना कर ली, आपने सूर्यदेव से प्रार्थना कर ली, हे सूर्यदेव मेरे सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं। ये प्राण ऊर्जा मेरे शरीर की सारी नकारात्मकता निकाल कर फेंक रही है। इस तरह से आप कल्पना करेंगे, सहस्रार चक्र से लाल रंग की ऊर्जा को महसूस करें, सिर से आपके बालों से नीचे उतरती हुई, आँखों से नाक, कान, गला, आगे पीछे, गले के दोनों हाथों से अपनी बॉडी के आगे पीछे से महसूस करें कि काले रंग की एक काले बादल जैसा निकल रहा है, और सूर्य की रोशनी ऊपर से बहती जा रही है। उसके बाद ये काले रंग का कोई बादल जैसा आपके बॉडी से निकल रहा है, और सूर्य की रोशनी आपके शरीर में बढ़ती ही जा रही। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ रही है आगे, वैसे वैसे कालापन नीचे की तरफ निकल रहा है, आपकी बॉडी से, आपके पैरों से निकलते हुए आगे, आपकी बॉडी से आगे, काफ़ी आगे निकल के उड़ के चला गया है, आगे जाके वो अग्नि में भस्म हो चुका है। इस तरह से कल्पना करें, आपके पैरों से निकलते हुए आगे जाके जल गया है, भस्म हो गया अग्नि में। इसी तरह से आप दोबारा भी कल्पना करें कि आपके सहस्रार चक्र में सूर्य की रोशनी बरस रही है, आपके बालों से, हर एक बाल से सारी निगेटिविटी उतर रही है, आपके माथे से, आपके कान से, आँखों से, चेहरे से, गले से, आगे पीछे, और आपके दोनों हाथों से, आपके दोनों हाथों से निगेटिविटी बाहर निकल रही है काले रंग में।
और सूर्य की रोशनी आपके पूरे शरीर में समा रही है। दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, कमर से, पैरों से निकलते हुए काले रंग की रोशनी निकलकर भस्म हो चुकी है। ऐसे ही आप तीसरी बार भी कल्पना करें कि सूर्य की रोशनी आपके सहस्त्रार चक्र से, आपके माथे से, आँखों से, कान से, गले से, आगे पीछे से, आपके दोनों हाथों से, आपकी बॉडी से, कमर से नीचे जाते हुए आपकी कमर से दोनों पैरों में जाते हुए काले रंग की रोशनी निकलकर दूर जाके भस्म हो गई है, जल गई है। आप 3 बार ऐसा करेंगे। अब आप अपने दोनों हथेलियों में अपने जितने भी सिंबल्स हैं उनको याद करें, उनको अगर आपका स्टार्टिंग है रेकी हीलिंग का, तो दोनों हथेलियों में आप सिंबल बनाएं और स्थिर करें अपने आप में। अगर आप हीलर नहीं हैं तो आप कल्पना खाली सूर्य की रोशनी की करें कि मेरे दोनों हाथों में सूर्य की रोशनी समा गई है। आपने सभी सिंबल्स बना चुके हो, ऐसे आपने कल्पना करनी है। अब यही सिंबल्स सारे आप जिस भी लेवल है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, जिस भी लेवल में है, आप उतने सभी सिंबल को अपनी हथेली में बना के अपनी बॉडी में स्थिर करें, हवा में बना के बॉडी में स्थिर करें। अब आप सारे सिंबल बनने के बाद आप सूर्य देव से प्रार्थना करें कि हे सूर्य देव, ये सारे सिंबल्स मैं आपको समर्पित कर रही हूँ, आपकी तरफ भेज रही हूँ। आप इन सभी सिंबल्स को बिलियन बिलियन गुना ज़्यादा पावरफुल बनाकर दीजिएगा मुझे, ताकि जब भी मैं किसी की हीलिंग करूं, अपने परिवार की या किसी की भी हीलिंग करूं, तो आसानी से हीलिंग होने लगे। इस तरह से आप कल्पना करें। आपके सारे सिंबल्स सूर्य देव के पास जा रहे हैं। कल्पना करें चौकुरे, सेहकी, होन्सा जेसनिन, डाइकोमिया, मिदा स्टार, आँख, ऋषि डायमंड, सती, सती विसर्जन, आपदा, जौहरे, उद्रेका, होशाना, अनंत, डाइचुबा, डायरुषे, डायमुको, अंतःकरण, वेद गंगा, गणेशा, डॉलर, गोल्डन पिरामिड, शिवम, साइशेकी, श्रीम, अभिव्यक्ति, वसुधा, ग्रिड। ये मनी रेकी की भी सिंबल इसमें हैं। जीवू, और भी मनी रेकी के कुछ ऐसे सिंबल हैं जिनका नाम नहीं है, वो मैं जब सिखाऊंगी आपको तो मैं ड्रॉ करके आपको बता दूंगी। करुणा रेकी के जोनार, हालू, शांति, क्रिया, या, रामा, गांजा, हार्द, और भी सिंबल्स काफ़ी सारे हैं, एंटी कैंसर, और भी सारे जितने भी सिंबल्स आपको मिले हैं सभी को आप बोलेंगे, सूर्य देव को समर्पित करते चले जाएंगे, सूर्य देव की तरफ भेजेंगे। अब वही सब सिंबल्स आप थोड़ी देर आराम से अपने हाथों को आगे बढ़ा के ध्यान मुद्रा में बैठ के कल्पना करें, वो सभी सिंबल्स आपके सहस्त्रार चक्र में आ रहे हैं। अब आपके सभी सिंबल्स आपके सहस्त्रार चक्र में आ चुके हैं।
इस तरह से आप कल्पना करें। पाँच मिनट तक आप महसूस करें कि सभी सिंबल्स कई गुना ज़्यादा पावरफुल हो के आपके सहस्रार चक्र में प्रभावित हो रहे हैं और आपके शरीर के हर एक चक्र में पहुंच रहे हैं। सभी सिंबल्स की अगर सभी चक्रों में कल्पना नहीं कर पाते हैं तो केवल सहस्रार चक्र में आप कल्पना कर सकते हैं। अब आप ये कल्पना करके अपने चारों तरफ, अपने जो मैंने सुरक्षा चक्र बताया आपको कैसे कैसे बनाना, अब आप अपने चारों तरफ सुरक्षा चक्र बनाएं। सबसे पहले सफ़ेद रंग का, फिर हरे रंग का, फिर लाल रंग का, और उद्रेका से लॉक कर दें। ये आपका सुरक्षा चक्र बन चुका है। आपके सभी सिंबल्स बिलियन गुना ज़्यादा पावरफुल होके आपके पास आ चुके हैं। अब आप अपने सूर्य देव को कोटि कोटि धन्यवाद करें, परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद, महान रेकी शक्ति को कोटि कोटि धन्यवाद। जिसको भी आपने रिक्वेस्ट करी थी अपने सहस्रार चक्र में ऊर्जा बरसाने के लिए, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन सभी को धन्यवाद करें, रेकी शक्ति को धन्यवाद करें। तो ये था सूर्य मेडिटेशन, यानी सन मेडिटेशन। जैसे मून मेडिटेशन होता है वैसे सन का भी मेडिटेशन होता है। इसको आप हर रोज़ नहीं कर पाते तो आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं या हफ्ते में भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने सभी सिंबल्स को आप समर्पित कर सकते हैं, सूर्यदेव को भेज सकते हैं। अगर आप हीलर नहीं हैं तो भी इस ऊर्जा से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। आपकी बॉडी स्वस्थ होगी, आप ऊर्जावान होंगे, आप तेजस्वी होंगे, आपके सभी काम बनने लगेंगे। सूर्य की रोशनी हमें बहुत ऊर्जा प्रदान करती है जिससे हमारे रुके हुए काम, यानी जो भी हमारे कार्य में ब्लॉकेज होती है वो खुलने लगती है। सूर्य भगवान बहुत ही तेजस्वी हैं, माने जाते हैं। मणिपुर चक्र जो है हमारे सूर्य से रिलेट करता है। धन संपदा मान सम्मान सभी कुछ हमें सूर्य से प्राप्त होता है। इसलिए सूर्य ध्यान जरूर से करें, कोशिश करें कि ज़्यादा टाइम तक करें, नहीं तो कम से कम हफ्ते में या 15 दिन में भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।